हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 3 महाभारत। कुरुवंश की शुरुआत कहाँ से हुई? राजा भरत से लेकर राजा हस्ती तक या हस्तिनापुर तक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर मैं कहूँ कि भारत नाम जो शब्द आज आप सुनते हैं वो कई हजारों साल पहले ही आ चुका था, और उसी राजा का वंश आगे चल के कुरुवंश बना, जहाँ से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई और पूरी कहानी हुई। तो आप इसको गलत मत मानिए। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत हजारों साल पहले एक राजा हुए दुष्यंत। एक दिन शिकार पे निकले, वहां उनकी मुलाकात शकुंतला जी से हुई। आश्रम बना हुआ था, एक दूसरे से प्रेम हुआ और गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत जब अपने राज्य में लौटे तो उन्हें शकुंतला को वचन देके गए थे कि मैं साथ लेके जाऊंगा, बट परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो लेके जा नहीं पाए। कुछ समय बाद शकुंतला जी का पुत्र हुआ जिनका नाम था भरत, और उसी बालक का नाम जो भरत था उसी से भारत का नाम पड़ा था। बट देखा जाए तो भरत के अंदर क्या क्वालिटीज थी? असाधारण थे। सभी हिंसक पशुओं से किसी से डरते नहीं थे, सब पर कंट्रोल बना लेते थे, न्यायप्रिय थे और आगे चल के एक भारत के सम्राट बने। ठीक है, इस पृष्ठभूमि का जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, इसी से भारत का नाम पड़ा था। भारत के बाद क्या हुआ था? फिर कई पीढ़ियां बीतती चली गई, समय के साथ कई राजा आए। ठीक है, इसी में एक राजा हुए हस्ती, और इन्होंने अपने नाम से एक पूरे नगर की स्थापना कराई जिसका नाम हुआ हस्तिनापुर। ठीक है, बाद में राजा कुरु, और आगे कौन आए? फिर पीढ़ियां बीती, फिर कुरु आए, राजा कुरु। राजा कुरु बहुत धर्मात्मा थे, तपस्वी भी थे, बट अच्छे थे, शालीन थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि पर तप किया और कुरुक्षेत्र कहलाया वो जगह। यही आगे चल के कुरुवंश जो था, आगे चल के फिर इनके अलग अलग वंश हो गए थे, धृतराष्ट्र, पांडव, भीष्म, कौरव, ये सब अलग अलग हो गए। कुरुवंश क्यों महान है? अगर देखा जाए तो इसमें कुरुवंश क्यों थे? कुरुवंश सिर्फ अपनी शक्तियों के लिए नहीं थे, अपनी युद्ध कला, शिक्षा, न्याय, आदेश, शासन, सबके लिए जाने जाते थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जब अहंकार बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ी, स्वार्थ बढ़ा, तो ये वंश में जो बड़े सम्राट थे वो अलग तरीके से दिखने लगे, और यहीं से संकट गहरा हुआ और महाभारत को गहराई मिली। देखा जाए तो इस 3rd चैप्टर में आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ अलग अलग राजाओं के बारे में बताया, और वो क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी वो बताया। तो सीख मिलने वाली चीज क्या है? महाभारत हमें एक चीज सिखाती है कि कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश महान नहीं होता, उसे महान बनाना पड़ता है। कई पीढ़ियां मिल के महान बनाती हैं। ठीक है, और अगर पीढ़ियां उस मूल्य को भूल जाएं तो वो महान विरासत कभी नहीं है, वो टूट के बिखर जाते हैं। जरूरी नहीं है किसी के घर में बेटा ही पैदा हो तो ही वो वंश लेकर आगे बढ़े। अगर आपने सही ज्ञान, सही तरीके से अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, उसके अंदर सही वैल्यूज को एम्बॉइडेड किया है, तो वो भी कल को चल के आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा काम करके जाएगी। ठीक है, तो अपने परिवार, अपने व्यवसाय, अपने समाज में जो गलतियां उन्होंने की, वो गलतियां हमें नहीं करनी। हमें विरासत बनानी है, अपने मूल्यों को बनाए रखना है। यही महाभारत का एक बहुत बड़ा चित्रण है। धन से बड़ी विरासत चरित्र होती है, धन से बड़ी विरासत चरित्र होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में या तो हम बात करेंगे राजा शांतनु की कहानी के बारे में, जिसमें उन्हें प्रेम हुआ। ठीक है, और पूरे कुरुवंश की कहानियां बदल गई। ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय, हरे कृष्ण।